सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी एंड एग्ज़ाम सीज़न शुरू होने वाला है बहुत जल्द। आरआरबी से स्टार्टिंग होगी आपकी, आरबीआई असिस्टेंट भी लाइंड अप है। सो ये क्वेरी आ रही थी गाइज मेरे पिछले वीडियोस पे। किसी ने कमेंट किया था कि सर आईसीआईसी पीओ मतलब प्राइवेट बैंक्स क्या हमें ज्वाइन करनी चाहिए, लाइक आईसीआईसी पीओ, एचडीएफसी पीओ, एक्सिस बैंक पीओ, क्या ये सब एग्ज़ाम्स हमें देने चाहिए एंड ये प्राइवेट बैंक ज्वाइन करने चाहिए। तो ये कुछ डिस्कशन मैं इसमें करूँगा गाइज कि आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने आईसीआईसीआई पीओ, जो आईसीआईसीआई असिस्टेंट मैनेजर है, वो क्लासरूम प्रोग्राम कराती है ना, वो मणिपाल में 1 साल का शायद वो पीजीडीबीएफ कोर्स कराती है एंड आई थिंक एचडीएफसी का भी वैसा ही कुछ है एंड एक्सिस का भी वैसा ही है। सो आई क्रैक्ड इट इन 2019 ट्वाइस एंड 2020 में मैंने फरवरी मार्च वाला सेशन पे मैंने क्लियर किया था, बट आई डिड नॉट ज्वाइन, मेरा एसबीआई निकल गया था, सो आई डिड नॉट ज्वाइन आईसीआईसीआई। तो ऑनेस्टली मैं कुछ रिव्यूज़ रखना चाहूँगा कि आपको आईसीआईसीआई पीओ या फिर एचडीएफसी पीओ या फिर एक्सिस बैंक पीओ, ये सारे बैंक्स आपको ज्वाइन करने चाहिए या नहीं ज्वाइन करने चाहिए। तो गाइस पहले स्टार्टिंग करते हैं कि आपकी आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई आईपीएस एंड एसबीआई की जर्नी से मैं शुरू करना चाहूँगा कि देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप क्लियर कर सकते हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, तो आपको डेफिनेटली पहले ट्राई करना चाहिए कि आप आईबीपीएस के लिए जाओ, एसबीआई के लिए जाओ, आईडीबीआई के लिए जाओ। तो क्या होता है ना गाइस कि जब आपकी उम्र हो जाती है 28-29 साल, तो आपको लगता है कि क्लियर नहीं हो पा रहा, तो मुश्किल सा लगने लगता है कि भाई मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा। गाइस मैंने जब एसबीआई क्लियर किया था तो मेरा एज हो रहा था आई थिंक 27 मैंने क्लियर किया था। तो आई बिलोंग टू ए जनरल कैटेगरी। सो मुझे ऐसा लग रहा था जब लास्ट ईयर, मतलब देखो क्लरिकल जो है, आप आईपीएस पीओ आईपीएस का बोलो या फिर एसबीआई का बोलो, क्लरिकल की जो एज है जनरल की वो है 28 साल एंड रिलैक्सेशन के हिसाब से 2-3 साल आपके बढ़ते हैं, ओबीसी एससी एसटी की, और मेरे ख्याल से 5 साल है। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके प्रीलिम्स निकल रहे हैं, मेंस निकल रहे हैं एंड इफ़ यू हैव एज, ऑब्वियसली यू शुड फर्स्ट ट्राई फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ओके। बट आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो, आपके प्रीलिम्स नहीं निकल रहे हैं, मेंस नहीं हो रहा है, फाइनल नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि भाई अब थोड़ा मुश्किल है, मेरे से नहीं हो पा रहा प्रिपरेशन, या फिर यू आर नॉट इंटरेस्टेड मोर इन योर प्रिपरेशन, देन यू शुड स्विच टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ओके। एंड एज की भी बात होती है गाइस, अगर आप 23-24 साल के हो, 21 से लेके 25 के बीच में आप लाई करते हो, तो आई थिंक यू शुड ट्राई फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ओके। एंड इफ़ यू आर लाइक 28, 29, 30 आप हो रहे हो एंड एज रिलैक्सेशन भी आपका नहीं है, तो आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ज्वाइन करनी चाहिए। और देखो गाइज, आप एसबीआई ज्वाइन करो या आईबीपीएस ज्वाइन करो या फिर आप प्राइवेट बैंक्स ज्वाइन करो, काम तो लगभग आपको हर बैंक में करना है। अब वैसा सीन नहीं है कि आप जाके बैठ जाओगे बैंक में, काम हम कुछ नहीं करोगे, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। लाइक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में क्या होता है, थोड़ा क्रॉस सेलिंग ज़्यादा होता है, बिजनेस पे ज़्यादा बात होती है, रेगुलर बैंकिंग पे थोड़ी कम बात होती है एंड थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा रहता है। बट अगर आप बैंकिंग सेक्टर में ही आते हो तो पहले से आपको ये दिमाग में लेके चलना है कि भाई अगर बैंकिंग में जा रहे हैं तो काम तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि फ्री में आप बैठे हो, 10 से 6 बैठते हो और ईजिली आप निकल जाते हो, ऐसा तो हो नहीं पाएगा, आपको काम तो करना पड़ेगा। तो आप ये पब्लिक सेक्टर में करो या प्राइवेट सेक्टर में करो, बात तो सेम ही है। बट हाँ, एक गवर्नमेंट टैग होना ऑब्वियस ही बात है, लोग तो पागल नहीं है कि 10 लाख 15 लाख बच्चे एक एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ तो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जिसके लिए लोग ट्राई करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, इफ़ यू फील लाइक प्रिपेयरिंग, अभी भी आप में एनर्जी है कि भाई मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ, एज आपका है, तो आपको ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे ट्राई करनी चाहिए। लाइक एज आई सेड कि मैं 27 का हो रहा था, मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि जब 2019 वाले में मैंने जब क्रैक किया था तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि भाई मेरे पास 1-1.5 साल ही है जनरल कैटेगरी में, अगर मेरा नेक्स्ट ईयर नहीं निकलेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फॉर्चुनेटली मैंने 27 में क्लियर कर लिया था। तो पर उस वक्त मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे कि मैं छोड़ूं या ज्वाइन कर लूं। इनफैक्ट मैंने ब्रांच मैनेजर्स आईसीआईसी के, उनसे भी बात किया था, मेरे जो डिस्ट्रिक्ट में बैंक है, तो उनका भी यही सजेशन था। और भी मैंने एचडीएफसी बैंक में भी गया था, वहाँ पे भी मेरे कुछ मेरे फादर के कुछ फ्रेंड्स है प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी में, तो उनका भी यही सजेशन था कि अगर आपको लगता है कि आप क्लियर कर सकते हो, आपके पास एज है, तो फर्स्ट यू शुड ट्राई फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये था मेरा पर्सनल एडवाइस, पर्सनल गाइडेंस
मैं जो जिस फेज़ से गुज़रा हूँ मुझे लगा कि आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर लूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा हेल्प हो जाए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस। आई एम अ बैंकर, आई विल बी ब्रिंगिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ विथ यू। ऑल द वेरी बेस्ट, चीयर्स।